ये हमारी ड्रिंक से आखिर क्यों पी रहा है? ये इंसान कर क्या रहा है? पागल हो गया है क्या? हेयोंग तुम भी? अरे इसमें क्या है, तुम भी आ जाओ ना, तुम्हें भी। अरे मुझसे दूर रहो। अरे आओ ना, शर्मा क्या रहे हो? दूर रहो मुझसे। क्या कर रहे हो तुम? नहीं 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 नहीं। हेयोंग ये आदमी बहुत अजीब है। हेयोंग ये आदमी बहुत बदतमीज है। नहीं हटो। तो तुम उठो ना, उठ जाओ। नहीं हेयोंग उठ जाओ, चलो उठ जाओ। आंखें खोलो सांगसिक, आंखें खोलो। तुमने तो डरा ही दिया। अजीज तुम, अबे यार कितना मारा तुमने मुझे? क्योंकि तुम हेयंग का नाम चिल्लाए जा रहे थे। तुम ही ने कहा था ना, तुम्हारे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। हाँ कहा तो था। सॉरी अजीज, ऐसा दोबारा नहीं हो। अजीज 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 आखिर ये चल क्या रहा है? नहीं 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 नहीं, दूर जाओ नहीं, प्लीज मुझसे दूर जाओ प्लीज। सॉरी मुझे माफ कर दो प्लीज, दूर जाओ मुझसे। अरे मैं हूं अजीज। तुम भला उसे पहन कर क्यों बैठे हुए थे? हाँ, वो मैं चेक कर रहा था कि इसे पहन के कितनी गर्मी लगती है। थोड़ा तेज हाथ नहीं चला सकते क्या? तुम्हें इस महीने का किराया चाहिए या नहीं? हाँ ठीक है, कर रहा हूं, लेकिन क्या यह जबरदस्ती है? अरे ये तुम्हारी सोच है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिना वजह तुमसे ये काम करवा रहा हूँ? जब दिमाग उदास और डिप्रेशन में हो तो फिर ऐसे काम करने चाहिए, काफी मजा आता है। समझ गए ना? सही कहा, थैंक्स। अब बस इन्हें अच्छे से निकालते जाओ। ये इतना आसान नहीं है। फिर भी तुम्हें निकालना तो पड़ेगा। पता है, मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी से निकालो वरना ग्लू हार्ड हो जाएगा। अरे यार ये सब क्या किया तुमने? सॉरी, मुझे लगा तुम मुझे दिलासा दे रहे हो। ये तुम्हारी सोच है, ये नहीं निकलने वाला। इस वक्त दिलासे की जरूरत मुझे है। तुम्हें अंदाजा भी है ये कितना महंगा है? सॉरी, मैं इसके पैसे दे दूंगा। तो क्यों ना इस महीने का रेंट तुम अकेले ही दे दो। लेकिन ये तो 1000 का भी नहीं। तुम्हें पता भी है हम इतने सारे पैसों में क्या क्या कर सकते हैं। मातान, मम्मी, और तुम कौन हो? हेलो, मैं मातान की कोवर्कर गियोन कांगमी। कोवर्कर? वो भी इतनी रात को, दोनों अकेले में, वो भी मेरे घर में? मैडम प्लीज शांत हो जाइए। कांगमी बस चीजें ऑर्गेनाइज कर रही थी। क्या कहा? पर क्यों? ये भी यही रहेगी क्या? मातान, क्या तुमने इस लड़की के साथ रहने के लिए घर छोड़ा था? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं मम्मी। मम्मी किसे बुला रहा था? वो मेरे रिएक्शंस भी बहुत तेज है, तो उसके लिए सॉरी। बेटा, तुमने अपनी माँ को रोका? बस बहुत
बहुत हो गया मम्मी। अगर कारपेट गीला हो जाता तो उससे बहुत बदबू आती। मेरा कारपेट। ए लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे को सेड्यूस किया? तुम्हारे जैसी चालाक और घटिया लड़की को अपनी औकात में रहना सीखना चाहिए। सेक्रेटरी किम, जल्दी बाहर जाओ और मेरे लिए किमची लेकर आओ। गाजर, मूली, गोभी, पत्ता गोभी, बताइए कौन सी लेकर आऊं? गोभी। बस बहुत हुआ। किमची साफ करना बहुत मुश्किल है। मुझे गलतफहमी हो गई। तुम्हें बताना चाहिए था तुम इसके साथ काम करती हो। मैंने आपसे कम से कम 100 बार बोला था। और ये भी नहीं पता था तुम इसकी मदद करने आई हो। सेक्रेटरी किम जी, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। मना मत करना। सॉरी, लेकिन इस वक्त नहीं है। रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरत है? नहीं, आपको ये करने की क्या? चलो, इसके बदले तुम्हारा थोड़ा उधार माफ हो जाएगा। बाकी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। उधार? उधार? मैं जानती थी तुमने मेरे बेटे को उसके पैसों के लिए ही फंसाया है। हे भगवान, इस लड़की ने हमारी फैमिली के बारे में क्या सोच रखा है? सेक्रेटरी किम, जल्दी जाकर मेरे लिए किमची लेकर आओ। किमची! जी मैम। सॉरी बेटा, एक्चुअली एक कोरियन ड्रामा है जो आजकल मैं कुछ ज्यादा ही देखने लगी हूँ। कोरियन ड्रामा? तुम देखती हो? अब तुम ये घर ले जाना चाहोगी? यहाँ की किमची बहुत टेस्टी होती है। मम्मी। और बेटा मातान, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम कुछ पैसों के बदले इस बेचारी से काम करवाते हो। पावर वाले ऐसा नहीं करते हैं बेटा। पावर? अब ये क्या कर रही है? फायरवर्क। हाँ, सुना तुमने? फायरवर्क। ये भी ना, इसे अभी भी फायरवर्क बहुत पसंद है। ये लड़का भी ना। लेकिन इस पे पावर क्यों लिखा है? ये रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया था। भला आपने रास्ते से पड़ा सामान क्यों उठाया? इसे रख लीजिए। पावर। मम्मास बॉय हमेशा ऐसे ही होते हैं। सही कहा। बेटा, जैसा मैंने पहले कहा, हमारी फैमिली दूसरी फैमिलीज की तरह बिल्कुल नॉर्मल ही है। ओके। और बेटा एक काम करो, तुम ये कार ले जाओ, रात बहुत हो गई है ना। वैसे भी मैंने इनके पैसे नहीं दिए हैं ना, और हमारे पास सिर्फ 3 ही कार हैं। इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो बस से भी जा सकती हूँ। कोई बात नहीं, तुम अभी इसे ले जा सकते हो। ओके, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। कल मिलते हैं मातान। क्या लगता है उसे पता चल गया होगा? बिल्कुल भी नहीं। कौन सोच सकता है कि एक आम एम्प्लॉई एक स्टूडियो में रहने वाला पावर ग्रुप का वारिस होगा? अरे मातान, तुम पावर ग्रुप से हो क्या? I'm sorry, मुझे लगा कि ये मिस औरोरा मैम है, लेकिन मैंने इन्हें बताया नहीं कि आप पावर ग्रुप के चेयरमैन के बेटे बेग मातान हो। वाओ! मातान, क्या तुम्हारे पापा चेयरमैन बेग जो वॉन है? मातान, सुनो मातान। हे यॉर्क। पता नहीं ये किसने किया। शायद तुमने ही किया होगा। हे
बेसिकली ये दुनिया बहुत बड़ी है यार। तुम्हें कोई डेटिंग एप्लीकेशन पे ट्राई करना चाहिए। मैंने भी थोड़ी देर पहले ही अप्लाई किया है, लेकिन इसमें अप्लाई करना थोड़ा हार्ड है क्योंकि इसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो मैच मिलने लायक हो। बस अपनी डिटेल्स डालनी होती हैं, ठीक है? फिर अपनी फोटोज भेजो और बस हो गया। ये क्या रिजेक्टेड? ये कैसे हो गया? कहीं आपके बाल झड़ गए इसीलिए तो नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरे बाल झड़े नहीं है, बस थोड़े से पतले हो गए इसलिए चारों तरफ फैल गए, देखो ना। अच्छा ये बात है। लेकिन शायद इससे ही बाल झड़ना कहते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता। मैं जा रहा हूँ कंप्लेन करने। हेलो, हाँ मुझे आपसे कंप्लेन करनी थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एप्लीकेशन सबमिट की थी, लेकिन सिस्टम में शायद एरर था इसलिए मैं रिजेक्ट हो गया। मेरा नाम चावावा है। मुझे पता ही था, ये जरूर कोई एरर ही है। ओके थैंक यू। देखा, वो स्कोर चेंज कर रहे हैं। ये कैसे? अब अच्छा लग रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। मुझे बाल झड़ने की बीमारी नहीं है। हेलो, हाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कॉल किया था। मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं। और ये क्या, ये गलत है। आप किसी को उसके लुक से जज नहीं कर सकते हैं। अरे मैं भी इंसान हूँ, मैं आपकी कंपनी के खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा। कल रात को वो ड्राइवर तुमसे मजाक कर रहा था। तुम गॉस क्यों आए हो? इसका जवाब नहीं दे सकता। और जो भी कल तुमने सुना उसे भूल जाओ। और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं बल्कि क्यों मुझ में कोई कमी नहीं है? आखिर क्यों मैं इतने अमीर घर में पैदा हुआ? और लोगों की नजर में अच्छी जिंदगी का मतलब यही होता है क्या? मुझे स्टोर्स के नूडल्स का टेस्ट जानना है, इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल एक्सपीरियंस करना है, मुझे मेट्रो कार्ड का साउंड जानना है, मुझे भूखे रहना सीखना है, एक आम आदमी की तरह जिंदगी को एक्सपीरियंस करना है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ, बिना अपने डैड की मदद के। और इसीलिए मैं यहाँ गॉज में आया हूँ। वैसे तुम इतना सब कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग टीम 3 ही क्यों? ये तो 0 से भी नीचे है। देखो मुझे अफसोस तो हो रहा है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। सिर्फ तुम्हें और एग्जीक्यूटिव मैनेजर को इस बारे में पता है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। तुम्हारी ये बात इस मुट्ठी में हमेशा के लिए कैद रहेगी। और ये स्ट्रॉन्ग भी है। थैंक यू। मिस्टर किम, किसी को कांगमी के पीछे लगाओ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अब सुनिए, जल्द से जल्द किसी को कांगमी के पीछे भला लगाने की क्या जरूरत है? मिस्टर किम, मुझे कांगमी पर भरोसा है। मिस्टर मातान, मैंने इस बारे में सोच लिया है, लेकिन अगर कभी भी तुम पकड़े जाते हो तो मुझे नहीं लगता इसकी वजह मैं रहूंगी। मतलब कोई और भी इस बारे में जानता है? क्योंकि तुम्हें देख के शक ही होता है। तुम्हें पता है योंगमी की नजरें कितनी तेज है? और मैनेजर चा को इस बारे में पता चलो तो ये बात आग की तरह फैल जाएगी। लेकिन मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ताकि हमारे सीनियर तुम्हें पहचान ना सके, तो समझे? और तुम इसके बदले मेरा उधार कम कर देना। तो बताओ क्या कहते हो? मुझे लगता है उस उधार को बीच में ना लाए तो बेहतर होगा। मिस्टर मातान पावर ग्रुप मिस कांगमी, तो तुम्हें डील मंजूर है? ठीक है, जैसा तुम कहो। अब इसकी जरूरत नहीं, मैंने मान लिया है। ठीक है, तुम्हारे साथ काम करके मजा आएगा। थैंक यू सो मच दोस्त। क्या आप मुझे ये सब थोड़ा और दे सकते हैं? दरअसल मैं कोई एक सेलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, ये को सारी पसंद है। ठीक है दे दो। थैंक यू। वेलकम। मैं 2 और लेकर जा रही हूँ, ठीक है? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? कर क्या रहे हो? ओह हे योंग, हाय।
वो मैं टेस्ट कर रहा था कि इसके पीछे छुप सकता हूँ या नहीं। मैं बस वही टेस्ट कर रहा था। टेस्ट अब खत्म हो चुका है तो तुम इससे बात कर सकती हो। हटो यहाँ से प्लीज। ये बताओ, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूँगा? तो अभी हेयोंग से बात करो। वो एक्चुअली मेरी टीम मुझे बुला रही थी वहाँ पर, तो जाना होगा। वहाँ तो जगह भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं साथ में खड़ा रह के खा लूंगा। वैसे भी मुझे खड़ा रहना पसंद है। मेरे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं आ सकता। मिस्टर मातन, क्या तुम वो नहीं खा रहे? क्या? तुम्हें उसे पूरा खा के फिनिश करना होगा। तुम चाहते हो कि सबको तुम्हारी हकीकत पता चले? लेकिन देखो, ऐसे पकड़ो, जीभ लगाओ, सब साफ। क्या तुम भी करो, वरना सबको पता चल जाएगा। चलो। बस ऐसे ही। उसे चाटने की जरूरत नहीं है। अरे सुनो दोस्त, तुम ये रख सकते हो। तुमने तो मुझे आज रुला ही दिया। तो इस लेसन के कम से कम 10,000 तो बनते हैं। जनरल मैनेजर ने तुम्हें खुद दिया है, ये आम बात तो नहीं। अच्छा ठीक है। अपना उधार उतार कर काफी खुश लग रही है। और नहीं तो क्या, जितनी जल्दी उधार खत्म उतना ही अच्छा होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी ताकि लोगों को पता न चले कि तुम्हारा पावर से कोई कनेक्शन। सुना, सरियोंग बहुत जल्द बैंकक्रप्ट होने वाला है। मिस्टर मातान पावर ग्रुप से नहीं है। मिस्टर मातान पावर ग्रुप से नहीं है। मिस्टर मातान पावर ग्रुप से नहीं है। तुम्हें इसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो और ऐड करना पड़ेगा। नहीं, वो मीटिंग तो कैंसिल हो गई थी। नहीं, तुमसे किसने कहा था? तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ, ये वही है जो रिंग मुझे कल रात को मिली थी। अच्छी लग रही है ना? लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या? हम दोनों का फिट अलग है। हे योंग को सैंग सिक पसंद है। हर मुश्किल वक्त में हे योंग के साथ तुम खड़े रहे हो। तुम्हारी रिपोर्ट की डिलीवरी गई है, ये लो। ये सब तुमने कब तैयार किया? थैंक यू सो मच। साल भर का पीआर डेटा तुम्हारे लिए हाजिर है। सच में? थैंक यू। हेयोंग, दरअसल कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना, क्या है? हेयोंग को पॉलीएमोरी है। क्या? मुझे पॉलीएमोरी है। क्या कहा? इसमें चौक क्यों रहे हो? ऑफिस जाने का टाइम हो गया। रुको हेयोंग, एक मिनट। हेयोंग चाहती है कि तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहो, लेकिन तुम्हें इस बारे में सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? इस बारे में अच्छे से सोच लो और बाद में बता देना, ठीक है? हेयोंग, हेयोंग, लेकिन मैं सोचूंगा कैसे? मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता। तो ये मतलब है उसका। एक ही टाइम पे एक से ज्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप रखना, और वो भी एक दूसरे की मंजूरी से? ये तो चीटिंग हो गई ना? ओह, ये तो बस कितनों के साथ धोखा करने का इरादा जाहिर कर रहा है सहमति वाले लोग। अरे कानून भी कहता है एक बार में एक ही रखो। ये तो निहायती बेशरम और घटिया लोग हैं यार। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हेयोंग चाहती है कि तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। ये नहीं
हो सकता। अरे क्या नहीं हो सकता? बैठ जाओ चुपचाप। भला कौन सी कंपनी फार्मास्यूटिकल बिजनेस चालू करती है क्योंकि चेयरमैन को फंगस हो जाता है, फिर बेड बनाने लगती है क्योंकि चेयरमैन को कंफर्टेबल नहीं लग रहा, और मेडिकल इक्विपमेंट भी क्योंकि उनकी व्हीलचेयर ठीक से नहीं चल रही थी जब उन्हें प्रोसिक्यूशन के लिए ले जा रहे थे। तो इस बार उनके पास क्या वजह है? खुद ही देख लो। चेयरमैन चॉन योक डे ने शर्म से अपना सर झुका लिया है, भले ही उनके सर पे बाल हो या ना हो। तो ये चल रहा है। एक खास बात, मुझे पता चला है कि पावर ग्रुप भी बहुत जल्द एक बाल उगाने वाली मशीन बना रहे हैं। पावर ग्रुप से बढ़िया, पावर ग्रुप से तेज और पावर ग्रुप से ताकतवर मशीन हमें दुनिया के सामने रखनी ही होगी। हम पावर ग्रुप से पीछे क्यों हैं? हम उनसे बेहतर कैसे करें? इस प्रोजेक्ट से हम खुद एक पावर बनाएंगे। मेरे पास पावर है और तुम सबके पास पावर है। अरे क्या हुआ तुम्हें? कपड़ों में कुछ घुस गया है क्या? क्या हुआ तुम्हें? कुछ घुस गया है क्या? नहीं तो। इस प्रोजेक्ट की मदद से हम हमारा नाम फिर से ऊपर लाएंगे जो पिछली बार सैंग सिक ने डुबा दिया था। और इस बार हम ऐसा क्या काम करेंगे जिसकी मदद से मार्केटिंग टीम 3 का नाम हर किसी की जुबान पे हो? नाम तो कभी था ही नहीं, ऊपर कैसे लाएंगे? मेरे दिल को बहुत खुशी होगी अगर कोई जो इस फील्ड को बहुत अच्छी तरह से जानता हो वो इस प्रोजेक्ट को लीड करे। ठीक है, तो कोशिश करके देखते हैं। शायद तुम सबको पता नहीं होगा लेकिन मेरे बाल झड़ते हैं। मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था। Amazon से बेजोस, टेस्ला से एलन मस्क और एप्पल से स्टीव जॉब्स। हम जैसे महान लोगों की टेस्टोस्टेरोन वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि उसकी गर्मी से हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। तो अब तुम अपनी ये बकवास बंद करो और लैब यहाँ पे बना दो और हम ट्रायल्स भी वहीं करेंगे। और परफेक्ट सेल पॉइंट्स लेकर आना मेरे पास। नहीं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं MBL का बहुत अहम सदस्य हूँ। मीटिंग ऑफ बर्ड ब्रेन लाइव्स, मीटिंग ऑफ बाल्डेस लवर्स। तुम्हें सबसे बड़ी हेयर लॉस वेबसाइट के बारे में नहीं पता? और उन सब में मैं टॉप 5% में आता हूँ क्योंकि मेरे सिर पे ताज है और वो वेबसाइट ही हमारी असली पावर है। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या या पावर से कोई लेना देना है? नहीं, मातान का इससे कोई लेना देना नहीं है। 20% हो या 50% क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए तो बस बाल उगाना जरूरी है। मैनेजर, सिर्फ साइन अप करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? एक इंसान के लिए बाहरी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, उसका दिल इंपॉर्टेंट होता है। देखो, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। और ये सब क्या है? ये तुमने फर्स्ट कॉपी पहना हुआ है ना? क्या सर, आप भी? ये सब तो मेरी बीवी सेल में लेके आई है। फिर ठीक है, जरा देख के बताना मेरे टकले में नए बाल दिख रहे हैं क्या? अरे क्या बात है सर। सर, मुझे पूरे 8 नए बाल दिख रहे हैं आपके सर में सर। वाह, मुबारक हो, आपकी मेहनत अब असर ला रही है। अरे ये अलग मुसीबत है। ये देख, इंसान में कोई ना कोई कमी तो रहनी चाहिए ना। इसका तो प्लग ही निकला हुआ है। अब चालू हो गया। तो ये बात है, ये ऐसे चलता है। टेक्निकल भाषा में अभी जो हुआ उसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, समझे सर? शिट, अरे हेलो सर, हेलो। सभी लोग बैठ गए हैं सर, क्या आप तैयार हैं? फाइनली स्वागत है आप सबका। मैंने डेवलपमेंट टीम और पब्लिक रिलेशंस टीम को एक साथ यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं उन्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। ये है मैनेजर चार्ज, जो डेवलपर हुआ करते थे। मुझे मेरे MBL मेंबर से बात करके ये पता चला है कि हम जैसे लोग, जो लोग बाल झड़ने से और ऐसे झूठे वादों से परेशान हैं जिसमें लोग एक दिन में बाल उगाने का दावा करते हैं, इसीलिए मैं लोगों के लिए एक बिल्कुल नया फीचर लाया हूँ जिससे उन्हें तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और उसका नाम है ऑटोमेटिक स्कैल्प कलरिंग।
.3 mm ऑयल बेस्ड मार्कर डॉट्स की मदद से जैसे ही कलर हट जाता है एक शानदार इफेक्ट मिलता है और एक स्कैल्प टैटू जैसा दिखता है और लगभग 5 दिन तक टिकता है। और इसमें अलग अलग कलर के ऑप्शन देने के लिए हम मोनामी के साथ कोलैबोरेशन के बारे में सोच रहे हैं। अब इससे बेहतर हम पेंट किया हुआ हेलमेट नहीं पहन सकते? ओहो, एक्सक्यूज मी, थैंक यू। आ जाओ। हेयोंग, हाँ, वो मुझे दरअसल जानना था कि मुझे पता नहीं कि मैं सही हूं या गलत, लेकिन हेयोंग तुम सिर्फ एक इंसान के साथ बाहर नहीं जा सकती, राइट? सही कहा। और अभी तक के तुम्हारे सारे बॉयफ्रेंड इस बात को समझते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर अभी तक तुम एक बार में कितने बॉयफ्रेंड्स के साथ रही हो? कुछ याद नहीं। और अभी इस वक्त कितने बॉयफ्रेंड्स हैं तुम्हारे? देखो, ये सब तो देखने वाले पर डिपेंड करता है ना। क्या? ये क्या? इतनी सारी कपल रिंग्स? नहीं, शायद उसे रिंग्स का बहुत शौक होगा और शायद ये सब खरीदी हुई रिंग्स उसकी रिंग फिंगर पे फिट नहीं होती। तुम्हारी हो ना? होंठ से होंठ भी तो मिलाने हैं। क्या मतलब? ओके, सुनो, मैं आज शाम को तुम्हारे घर आ रही हूँ, हम तब बात करेंगे। हेयोंग, अभी तुम कहाँ? हे, आज तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ सच में। ठीक है। अच्छी स्मेल आ रही है। सच कह रहे हो? ओह माय गॉड। सेंसेई, क्या हुआ? शायद हमें भी होंठ से होंठ मिलाने होंगे। नहीं नहीं, मुझे अब होंठ नहीं मिलाने हैं। लेकिन क्यों? हमारी स्टोरी तो सेम होनी चाहिए थी। अब इसे क्या हो गया? सेम बातें करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुमने तो दोनों डेवलपमेंट और पब्लिक रिलेशंस टीम के सामने हमारी नाक कटा दी है। चावावा, जब तक तुम मुझे कोई अच्छा प्रपोजल लाके नहीं देते तब तक के लिए तुम घर नहीं जाओगे। सर, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है तो मुझे 7 बजे तक निकलना होगा। हाँ ठीक है। मेरी भी एक जरूरी मीटिंग है आज, तो चलो जल्दी करते हैं। 1 2 3 ऊपर तो कर जाओ। ऊपर? हाँ ठीक है। 1 2 3 इगोस। लो, ये बकवास प्रपोजल लेके आए हो तुम। ऐसे मुस्कुराओ मत, ठीक करो इसे। इसमें डिटेल्स कहाँ है बताओ। ले जाओ इसे, ये नहीं चलेगा। ये बैग लेके क्यों आए हो? घर जाना है क्या? हंसना बंद करो, फिर से करो। इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि कहना क्या चाहते हो। हाँ मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि आज हमें वो बुकिंग कैंसिल करनी होगी। सुन रही हो ना तुम? क्या? हाँ, क्या मतलब तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी? मेरी बात सुनो बेबी। अरे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। भला उसमें क्या चेंज करना चाहते हैं? लाओ, मुझे देखने दो, मैं ठीक कर देती हूँ। इसकी इनिशियल फाइल कहाँ है? मुझे ईमेल करो। अरे वाह, बहुत खूब। क्या बढ़िया काम किया है तुम लोगों ने। इसका मतलब तुम लोग भी मन लगा के काम कर सकते हो। थैंक यू। चलो घर जाओ आप। थैंक यू सो मच जनरल मैनेजर सर। मैं चलता हूँ। थैंक यू। टेक केयर सर। थैंक यू। कैसे किया तुमने ये 1 मिनट में कैसे कर दिया? मैंने बस फाइल का फॉन्ट चेंज किया था। मैनेजर को गॉथिक फॉन्ट बिल्कुल पसंद नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? जो दिखता है वही बिकता है। ओह, ये चलने लगा है। अच्छा है। अच्छा है ना? जल्दी जल्दी खाओ। कांगनी, वो हैंडसम लड़का कौन है? सॉरी, मैंने एक्चुअली एक पाप कर दिया है। पाप कर दिया? मेरी चिंता छोड़िए और मजे से खाना खाइए। तुम कुछ लोगे क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे हाँ सच में यार।
मेरा मटन नहीं आया क्या? नहीं, सिर्फ चिकन आया। किसी जानकार के पास रहने का एक फायदा तो होता है, जब मन करे चिकन खाने को मिलता है। सही कहा, डिलीवरी चार्ज भी कम लगता है। वैसे मुझे अजीज से पता चला कि जिस इंसान के पॉलीआमरी होने की तुम बात कर रहे थे वो शायद हेयोंग ही है, सही कहा ना? अजीज, मैंने तुम्हें इसे बताने से मना किया था। मुझे तो घर भी शेयर करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी घर शेयर करना पड़ रहा है, तो अब भला बातें छुपानी क्यों है यार? अब इसे थोड़ा समझाओ ताकि इसके दिमाग की बत्ती जले। मैं ऑलरेडी इसे ऑफिस में बहुत सुन चुका हूँ। खैर जो भी हो, जब प्यार होता है तो कुछ सुनाई नहीं देता जब तक खुद एक्सपीरियंस ना हो जाए। सही कहा ना अजीज? लेकिन एक बात तुम दिमाग में डाल लो कि सैंगसेक तुम सिर्फ, कैसे बताऊं, हाँ, तुम इस अचार की तरह हो। अचार की तरह? मतलब मैं जरूरी हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम जानते हो ना, जब हम चिकन ऑर्डर करते हैं और उसे खत्म नहीं कर पाते तो उसे फेंकने की बजाय फ्रिज में रख देते हैं ताकि बाद में खा सके, लेकिन वो जाता डस्टबिन में ही है। तो तुम्हें समझ में आया मेरे अचारी दोस्त? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेयोंग ने भी इस बारे में बहुत बार सोचा होगा, लेकिन उसने कहा कि वो मुझे कभी भी जाने नहीं दे सकती। तुम्हें अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए दोस्त। कोई और भी आ रहा है क्या? यहाँ 4 प्लेट क्यों हैं? हाँ, वो हेयोंग आने वाली है। क्या कहा? हेयोंग भी आ रही है। मटन आ गया होगा। बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ। ये कॉफी हम खाना खाने के बाद आराम से पी सकते हैं, है ना? मुझे नहीं पता था कि चानारे भी यहाँ है। 3 कॉफीज लाई, अब क्या करें? मैं खाने के बाद वैसे भी चली जाऊंगी, तो टेंशन मत लो। तुम दोनों के बीच बिजनेस से तो अच्छा ही है। तो चलो शुरू करें। तुम भी वो अचार फेंकते नहीं हो क्या? हेयोंग भी हमेशा एक्सपायर होने के बाद फेंकती है। इसने सुन लिया था क्या? अच्छा। कहीं मैंने तुम लोगों की डिनर पार्टी खराब तो नहीं की है? क्या तुम ठीक हो? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मिले हुए अभी कुछ ही मिनट्स हुए हैं, इज्जत से बुलाना तक नहीं आता इसे। इससे जरा से भी मैनर्स नहीं है। अजीज, क्या तुम अपने रिलीजन की वजह से मीट नहीं खा सकते हो? ऐसा करो, तुम ये खा लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अजीज क्रिश्चियन है। अजीज बिना फैट वाला पीस ढूंढ रहा था। ये देखो, मिल भी गया। अरे वाह। ये पीस कितना बड़ा है? लीसैंग, क्या हेयोंग के साथ शेयर करोगे? शेयर करोगे? शेयर? नहीं 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 नहीं, मुझे शेयरिंग पसंद नहीं है। इसे मैं खुद ही खाऊंगा। मैं तो बस ऐसे ही मिलने आई थी, बेशर्मों की तरह तुम्हारा खाना खा गई। तुम तीनों चाहो तो वो कॉफी पी सकते हो। नहीं नहीं, हम तो बियर पीने वाले हैं हेयोंग के जाने के बाद। अगली बार हेयोंग आएगी तब साथ में पियेंगे। जब अजीज यहाँ ना हो तभी आना, समझ गए ना? अजीज को अनजान लोगों के साथ अपनी पर्सनल जगह शेयर करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या तुम्हें हेयोंग से कोई प्रॉब्लम है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने क्या किया? अजीज को पसंद नहीं कि कोई इंसान खुद को थर्ड पर्सन समझ के बात करे। हेयोंग को भी। और हेयोंग अभी थर्ड पर्सन समझ के बात कर रही है, उसका क्या? हेयोंग कर रही है, तुम थर्ड पर्सन में बात कर रहे हो। अजीज कर रहा है? अजीज ऐसे कभी बात नहीं करता। हेयोंग भी ऐसे बात नहीं करती है। अजीज को अब बहुत गुस्सा आ रहा है। हेयोंग को और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। टाइम हो गया है। मिस्टर मातान, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम भी काफी थक गए होगे, जाओ जाके आराम कर लो। एक्चुअली मुझे तुम्हारी चिंता है कि कहीं नशे में तुम कोई गलती ना कर दो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नशे में नहीं हूँ। तुमने कहा था कि पीने के बाद चिकन कबाब खाने का मन करता है, पर आज तो तुमने 2 प्लेट चिकन कबाब खा लिए। लेकिन आज मैं सीधा घर ही जाऊंगी। मेरा घर वहाँ पर है और अब बात करने के लिए भी कोई नहीं है। तो ठीक है फिर। हाँ, प्लीज अपना ध्यान रखना। लगता है काफी थक गए हो। बताइए कहाँ जाना है? सीधे घर ले चलो। सुनिए 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 सुनिए, क्या आपको पता है कि पावर ग्रुप का वारिस कौन है?
मैं जानती हूँ वो कौन है। आपको तो उसका सरनेम बताओ, उसका सरनेम बेक है। मैं पावर ग्रुप के वारिस को बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या आपको पता है उसका नाम सीक्रेट है? रुकिए रुकिए, बात सुनिए। मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये एक सीक्रेट है। पावर ग्रुप बहुत नशे में है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। आपको तो यहाँ से कहीं दूर चले। सेक्रेटरी क्या आपके पास बेहोश करने वाला डार्ट है? वो इन पे काम भी करेगा क्या? माय गुडनेस! अब क्या करें? आप ठीक तो हो? मजाक कर रहा था, मजाक। अच्छा हेयोंग, मैंने उस बारे में काफी सोचा। मैंने बहुत पहले एक बुक में पढ़ा था, मोंटाने वोल प्रजाति के चूहे एक फीमेल के साथ इंटरकोर्स करने के बाद दूसरी फीमेल के पास चले जाते हैं। क्या? लेकिन प्रेरी वोल जो होते हैं, जिनके डीएनए मोंटाने वोल से 99% तक मेल खाते हैं, वो पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही फीमेल से प्यार करते हैं। पता है दोनों में क्या डिफरेंस है? हार्मोन का। क्योंकि प्रेरी वोल के पास ज्यादा लव हार्मोन होते हैं, जिससे उसे दूसरे वोल से जेलसी फील होती है। समझी कुछ? बेचारा कहीं का, उसे हमेशा एक ही चूहे के साथ रहना पड़ता होगा ना। लेकिन हेयोंग, मैं ही वो बेचारा चूहा हूं, एक आम इंसान जिसके अंदर प्यार और जेलसी भी है। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैंने खुद को भी इमेजिन किया, जैसे कि तुम्हारे सारे बॉयफ्रेंड्स के साथ खाने जाना, सबके साथ कैफे में जाना, और तो और शादी के बाद भी साथ में रहने का। लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। ली सैंग, हेयोंग, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें सिर्फ हम एक दूसरे को प्यार कर सकें। लेकिन मुझे तुम्हारा ऑफर रिजेक्ट करना पड़ेगा। शायद हमारे हार्मोन्स एक दूसरे से अलग हैं। उम्मीद है तुम समझ पाओ हेयोंग, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। अब मुझे उम्मीद है कि मेरी वजह से तुम दुखी ना हो। मेरी बात सुनो। नहीं, रहने दो हेयोंग। सुनो ना। हेयोंग भी लोगों को लुक से जज करती है। क्या? पॉली एमोरे भी हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होता है। माना कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन हेयोंग के टाइप के नहीं हो। हेयोंग को चोई वू सी और पाक सियो जॉन जैसे लड़के पसंद आते हैं, शानदार जॉ लाइन वाले। लेकिन तुम पूरे गोल मटोल हो, जैसे अरबिक स्टाइल के। हेयोंग, 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 हेलो बड़े भाई, हम शायद कल भी मिले थे। अब मैंने सुना कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया था। ये कपल रिंग है? हाँ, ये मैंने हेयोंग के साथ ली थी। हाँ, पर इसका साइज थोड़ा छोटा है, मुझे फिट नहीं है। हाँ, ये वही है जो रिंग मुझे कल रात मिली थी। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या? हम दोनों का फिट अलग है। अच्छा, तो ये वो है जिसके फिट की तुम बात कर रही थी। तो फिर भला तुमने मुझे सोचने के लिए क्यों कहा था हेयोंग? तुमसे तो एक सीनियर और जूनियर की तरह मिलते रहने के लिए कहा था, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरी चॉइस पसंद नहीं आती। आखिर बात क्या है? लेकिन फिर इस पे इनिशियल्स किसके हैं, बताओ। अच्छा, ये किम सैंग सू, SS। HYSS। हेयोंग, सैंग सू। वो यहाँ से भाग क्यों गया? थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, पर थैंक यू किस लिए? सैंग सू। लेकिन मेरा नाम कैसे पता चला? तुमने रिंग लेने के पहले बड़े भाई को नाम बताया था क्या? इसका क्या मतलब? तो तुम हेयोंग के लिए ये रिंग नहीं लाए थे क्या? तो तुमने भी ये रिंग हमारे लिए नहीं ली?
नहीं तो? एक मिनट, तो क्या ये रिंग तुम हेयंग के लिए लाए थे? क्या सच में? ये तुमने मुझे देने के लिए खरीदी थी? नहीं, वो तो ये तुम्हारी सोच है। अजीज, ये रिंग सैंगसिक ने हेयोंग को देने के लिए नहीं ली थी। ये लो, सैंगसिक को तो कोई और पसंद है। तो तुम ये कह रहे हो कि ये किसी को डेट कर रहा है? कौन है वो भला? अजीज, मैं